12 वफात हम लोग झंडा लेते थे, 12 वफात। और साहब उत्तर प्रदेश में आए तो क्या है आज 12 वफात, उड़ीसा में क्या है 12 वफात, बम्बई में क्या है 12 वफात, 12 वफात 12 वफात 12। जो सुन्नी टनाटन होते थे ये भी 12 वफात कहते थे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज 100 साल के बाद ऐसे हालात पलटा खाए हैं कि नजदी के मदरसे में छुट्टी है, रजिस्टर में लिखा है ईद मिलादुन नबी, स्कूल बंद है ईद मिलादुन नबी, कचहरी बंद है ईद मिलादुन नबी, सदन में ईद मिलादुन नबी, मोदी जी की जबान पे ईद मिलादुन नबी की बधाई। ये पंडित जी बोलता है कि नहीं बोलता हमको नहीं मालूम, बिहार का नीतीश कुमार कहता है ईद मिलादुन नबी की बधाई। तो आज अपने बेगाने बैंक बंद, कचहरी बंद, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटी बंद, सब बंद। क्यों? ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है। पहले मुसलमान कहता था 12 वफात, लेकिन आज अपने बेगाने मोमिन काफिर सब कहते हैं ईद मिलादुन नबी, ईद मिलादुन नबी। तो 12 वफात के कल्चर को ईद मिलादुन नबी के कल्चर में कौन बदला है, कौन तब्दील किया है? पहले झंडा एक आदमी के हाथ में होता था, आज करोड़ों घर पे झंडा, करोड़ों हाथ में झंडा, गाड़ी पे झंडा, शिप पे झंडा, प्लेन में झंडा। ये जो झंडे का माहौल है ये किसने दिया है? 12 वफात के कल्चर को किसने कन्वर्ट किया है? ईद मिलादुन नबी बोल, ये किसने कहा? वही जो 100 साल पहले कहा था कि खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। रज़ा ने कहा था कि खाक हो जाएं अदू जलकर, खाक हो जाएं जल भुनकर राख हो जाएं, मगर मैं ईद मिलादुन नबी का जश्न मनाऊंगा, जिक्र आयाते विलादत करूंगा और फिर हम सरकार की आमद की धूम मचाएंगे। उस वक्त रज़ा अकेले थे, 10 लोग जुड़ गए, फिर अरसा गुजरा 50 लोग जुड़ गए, तो अरसा गुजरा 50,000 जुड़ गए, कुछ पीरियड गुजरा फिर 1 करोड़ जुड़ गए, और आज करोड़ों मुसलमान रज़ा की फिक्र से जुड़े हैं। आज जो हर जगह ईद मिलादुन नबी का नगमा है और झंडे लहरा रहे हैं, इस सदी में एहसान इमाम अहमद रज़ा खां फाज़ले बरेलवी का है, एहसान इमाम अहमद रज़ा खां फाज़ले बरेलवी का है। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको दुनिया के सारे मुसलमानों को अपने रहनुमा की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। जरा जोर से बोले आमीन। अल्लाह ताला हमें अपनी मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए, हर वक्त हमें मौत के लिए तैयार रहने की तौफीक अता फरमाए। आया है हदीस में कि जो 20 बार रोज़ाना मौत को याद करेगा, चाहे बिस्तर पे ही क्यों ना मर जाए, अल्लाह उसे शहादत का मर्तबा अता फरमाएगा। इसे रोज़ाना कम से कम 20 बार ये दुआ कीजिए, अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मौत व फीमा बादल मौत। इसको रट लीजिए, रोज़ाना 20 बार याद करते हुए कि मरना है। ये दिमाग में जो घर मकान मॉल दुकान की ख्वाहिशात पल रही है, जो दिमाग सड़ रहा है इसी दुनिया को सजाने की फिक्र में, ये सड़ांद खत्म हो जाएगी जब फिक्र आखिरत, फिक्र कब्र और फिक्र उक़बा जब दिमाग में आ जाए। दिल रोशन, दिमाग रोशन, फिक्र रोशन। नमक रोटी खा के भी बंदा बादशाहों जैसा सुकून हासिल करेगा, और अगर आखिरत फरामोश करके सिर्फ दुनिया हासिल करे, वो 50 खरब की बिल्डिंग बनाने के बाद भी भिखारी रहेगा, प्यासा रहेगा, चेहरा सूखा रहेगा, क्योंकि सुकून सिर्फ अल्लाह ने सजदे में, इबादत में, फिक्र आखिरत में रखा है। सितारों से तेरा दिल बाग बाग हो जाए, आम खाओ, संतरा खाओ, धान खाओ, गेहूं खाओ, अनार खाओ, आलू खाओ, बटाटा खाओ, गोभी खाओ, सब्जी खाओ, लहसुन खाओ, प्याज खाओ, ये सब लाजवाब चीजें हैं। लहसुन कैंसर का इलाज है, हल्दी कैंसर का इलाज है, संतरा लीवर सिस्टम के डैमेज होने का जबरदस्त इलाज है, गन्ने का जूस
आम का एक गिलास जूस ये जबरदस्त खून को बढ़ाने में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ये अनार, ये संतरा, ये केला, ये मौज, जिसका पेट में कॉन्स्टिपेशन रहता हो, रोजाना रात में एक केला खा लिया करे। जिसको कमजोरी महसूस होती हो, एक गिलास दूध पी लिया करे, एक केला खा लिया करे, जवान जैसी ताकत फौरी आ जाएगी। ये सारी चीजें मेरे लिए, न अल्लाह खाता है न अल्लाह के फरिश्ते खाते हैं। तो ए अल्लाह, एक गेहूं की रोटी काफी थी तो तूने चावल दे दिया, चावल ही काफी था तो तुमने फ्रूट्स दे दिए। ये काजू किशमिश पिस्ता बादाम काफी था तो तूने अनार संतरा जामुन लीची मौज बनाना, ये सारी चीजें तुमने हमें दे दी। यानी सीजनल फ्रूट, ड्राई फ्रूट, ये गेहूं के 1000 टाइप का खाना, ये चावल का 1000 टाइप का खाना, ये सारी चीजें हमारे लिए हैं ताकि तू सोचे तन्हाई में कि मैं किस काम के लिए पैदा हुआ हूं। तो एक आवाज अंदर से आएगी, जमीन तेरे लिए, आसमान तेरे लिए, सूरज और चांद तेरे लिए, नदी नाले तेरे लिए, दरख्त तेरे लिए, ये परिंदों का गोश्त तेरे लिए, समंदर की मछलियों का गोश्त तेरे लिए, ये माँ की छाती का दूध 2 साल तक तेरे लिए, और ये जानवरों के थनों का दूध 90 साल के बुढ़ापे तक, ये बकरी का दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध तुम्हारे लिए। ये दूध मेरे लिए, गोश्त मेरे लिए, परिंदा मेरे लिए, मछली मेरे लिए, ये सब्जियां हमारे लिए, ये फ्रूट्स मेरे लिए, वेजिटेबल्स मेरे लिए। मैं किस काम के लिए? गाली देने के लिए, अत्याचार करने के लिए, जिना करने के लिए, शराब पीने के लिए, ठगने के लिए, दूसरों की जमीन हड़पने के लिए, गाली देने के लिए, माँ बाप को मारने के लिए, कत्ल करने के लिए, गुंडागिर्दी करने के लिए, जुआ सट्टा खेलने के लिए, 24 घंटे आंखों में गंदी तस्वीरें सेकने के लिए, इसीलिए हम पैदा हुए हैं। नहीं, जिस दिन अकल लगा के गौर करके सोचेंगे ये सारा संसार हमारे लिए, तब आवाज आएगी, सारा संसार तेरे लिए और तेरी पेशानी का सजदा संसार बनाने वाले खुदाए वाहिद के लिए। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने तुझे इबादत के लिए पैदा किया। इबादत का मतलब ये नमाज, एक नमाज है 24 घंटे नहीं है, 24 घंटे में 5 बार। ये रोज़ा साल भर नहीं, साल के 12 महीने में 1 महीना। ज़कात साल के 12 महीने में अगर माल बचा रहा, साल गुजर गया, तब उसका 2.5%, 1 लाख है तो 2500, 1 करोड़ है तो 2.5 लाख, 100 करोड़ है तो 2.5 करोड़, यानी 100 करोड़ में 2.5 करोड़ अल्लाह के गरीब बंदों को बांटा, अपने गरीब भाई को देना है। अब बाकी रकम सारी वो तुम्हारे लिए है। तुम अच्छा से खाओ, अच्छा से पियो और पैसा बचा के रखो, कमाओ, ताकि फिर साल लगे, फिर 2.5 करोड़ ज़कात निकालो, फिर 50-100 गरीबों में तकसीम हो जाए, उनके कपड़े बने, उनके चूल्हे में आग सुलगे, उनके गरीब बच्चों की शादी हो जाए। माल रहेगा तब ना ज़कात निकालेगा, माल रहेगा तब ना कुर्बानी करेगा, माल रहेगा तब ना सदक़े फित्र निकालेगा। जब तू नहीं निकालेगा तो गरीब कैसे पलेंगे? जब तेरे पास माल नहीं होगा तो गरीबों को ज़कात कैसे मिलेगी? इसलिए कुदरत का सिस्टम है, ज़कात साल में 1 बार निकालना है, रोज़ा महीने, साल 12 महीने में 1 महीना रखना है, ताकि एतड़ी पाक हो जाए, लीवर पाक हो जाए, छोटी आंत बड़ी आंत पाक हो जाए, अंदर में कैंसर का सारा कीड़ा मर जाए। 14 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे मौसम के हिसाब से लंबा लंबा दिन, सुबह सादिक से लेके गुरूब आफ्ताब तक तू रोज़ा रखेगा तो अंदर का सारा कीड़ा मर जाएगा। जापान का गोल्ड मेडलिस्ट जिसको नोबेल प्राइज मिला है, वो कहता है कैंसर का कीड़ा आम लोगों के पेट में ज्यादा है बनिस्बत मुसलमानों के, इसलिए इसको कैंसर पेट का कम होता है, मगर परसेंटेज कम है। इसलिए कम है कि मुसलमानों पे 1 महीने का रोजा फर्ज है और 1 महीना 12 से 14 घंटे तक ये भूखा प्यासा रहता है, जिसकी वजह से कैंसर का कीड़ा हो भी गया हो तो 14 घंटे की भूख की वजह से कीड़ा मर जाता है, गल जाता है। ये रोजे का सिस्टम लाजवाब, ये ज़कात का सिस्टम लाजवाब, नमाज का सिस्टम लाजवाब, और फिर ये सारी इबादतें एक बड़ी इबादत के लिए तैयार करती है। वो इबादत है हुस्न अखलाक। क़यामत के दिन सारी नेकियों को जब तौला जाएगा तो सबसे बड़ी भारी वजनी नेकी जो होगी वो आदमी का हुस्न अखलाक होगा। बीवी से सलूक कैसा है, बच्चों से सलूक कैसा है, पड़ोसी से सलूक कैसा है, ये आदमी का अपना हुस्न अखलाक होगा। यानी सलूक कैसा है बच्चों से, बीवी से, पड़ोसी से, सबों से, ये है आदमी। ना कि बीवी को मारना, बच्चों को गाली देना, पड़ोसी को सताना, अपने बॉस को सताना, अपने वर्कर को गाली देना, नौकर को गाली देना नहीं। मुस्तफ़ा सारी कायनात के लिए मॉडल बन के आए हैं, अल्लाह ने मॉडल बना के भेजा है। यूरोप का दानिश्वर कहता है, अनस लिव इन द होली सर्विस ऑफ द प्रॉफिट फॉर 10 years but he did not tell even word उफ। यानी हजरत अनस मुस्तफा का गुलाम 10 साल तक 10 दिन नहीं
10 साल तक नबी की खिदमत में रहा, मेरी खिदमत में 10 मिनट कोई गुलाम रहे, हम उसको पूरे खानदान को खंगाल देते हैं। तुम बेढंगा है, बदतमीज है, तुमको काम करना नहीं आता है, मैंने ये कहा था तुमने वो नहीं किया, मैंने ये करने से मना किया था तुमने वही कर डाला। मगर यूरोप का दानिश्वर कहता है मुस्तफ़ा कैसे लाजवाब है कि 10 साल तक अनस उसकी खिदमत में रहते हैं। नाराजगी के इजहार का बड़ा तरीका है मारना, नाराजगी के इजहार का दरमियानी तरीका है गाली देना, और नाराजगी के इजहार का सबसे लोवेस्ट डिग्री अदना दर्जा है उफ कह के नाराजगी का इजहार करना। कहते हैं यूरोप का दानिश्वर कि मुस्तफा की खिदमत में 10 साल तक अनस रहे मगर लफ्ज़े उफ तक नहीं कहा। यह इस बात की दलील है कि कायनात की सबसे अजीम तरीन लाजवाब हस्ती का नाम मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम। ऐसा इंसान को कभी देखा गया न सुना गया, इसलिए तो आला हजरत ने कहा कोई बड़ा नहीं है, न कोई थिंकर, न प्रोफेसर, न डायरेक्टर, न डॉक्टर, नहीं, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। बातें हमारी मकसद के तहत हो गई। जो कुछ मैं कहना चाहता था कि दूसरों की मौत में अपनी मौत झांक के देखना है। 40वां को एक रस्म नहीं बनाना है, मरने वाले के लिए सवाब और जिंदों के लिए रिमाइंड, उनको याद दिलाना है कि तेरी भी मौत आने वाली है, तेरा भी 40वां होना है। इसलिए हम अपने हिसाब से न जीते हैं न हम अपने हिसाब से मरते हैं, सारा कंट्रोल उसी रब्बे आला के पास है। तो बंदा सरे तस्लीम झुका दे, सरेंडर टू द विल ऑफ अल्लाह। नेमत मिले तो अपने आप को क्रेडिट ना दे, अल्लाह ने दिया है। गरीबी मिले तो अपने आप को न कोसे, बल्कि कहे कि अल्लाह ने मुसीबत दी है, मैं इस मुसीबत पे मैं सब्र करूँगा। गरीबी, तकलीफ, परेशानियों को अपनी बदअमली की नहुसत का नतीजा समझे, अच्छी चीज़ें मिले तो अल्लाह की तरफ मंसूब करे और उस मुसीबत पे सब्र करे, और अल्लाह नेमत दे तो शुक्र अदा करे, शुक्र नेमत को बढ़ा देता है, और सब्र आदमी को बेपनाह ढेरों अजर देता है। तो रज़ा ने क्या कहा, बस एक छोटी सी बात,